रीड ऑफ फिलर एपिसोड 12। अभी तक हमने देखा कि कैसे नॉर्म अपना मास्टर प्लान सिटी ऑफ ब्राउनिका में स्टार्ट करती है, जहाँ पे वो सारे जो भी वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उन सबको मारना स्टार्ट कर देती है। इन सब में ही क्यारू का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जो मतलब अभी भी उसका बेस्ट फ्रेंड बना था, वो बंदा इन सब में मारा जाता है। और ये देख के क्यारू का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अब नॉर्म को मारने के लिए आगे बढ़ता है और रास्ते में मिलने वाले वो हर सैनिकों को एक एक करके मारता रहता है। अब एपिसोड 12 स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस फ्लेयर एक 3D प्रोजेक्शन के थ्रू सभी सोल्जर्स को कह रही होती है कि ये सब करना गलत है, और वो बहुत ही अच्छी स्पीच देती है, जिसे सुन के सारे सोल्जर्स अपने जो भी वेपन्स होते हैं उनको फेंक देते हैं। और सिटी ऑफ ब्रानिका के जितने भी लोग बचे होते हैं वो ये देख के बहुत ही खुश होते हैं। जैसे ही प्रिंसेस की स्पीच ख़त्म होती है, हम देखते हैं नॉर्म का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये प्रिंसेस फ्लेयर नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं सोचती है। वो कहती है प्रिंसेस फ्लेयर और मैं एक जैसी ही हूँ, हम अपने किंगडम के फ़ायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन अगर वो अब इन सबको बचा रही है तो इसका मतलब है इन सब के पीछे हीरो रिकवरी है जिसका नाम क्यारू है। वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं क्यारू उसी गेट के पीछे होता है जिस कमरे में नॉर्म होती है, और वही देख के बहुत कुछ होता है कि नॉर्म बड़ी इंटेलिजेंट है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और वो मौका पाते ही गेट को तोड़ के नॉर्म पे अटैक करने आता है, लेकिन हॉकाई वहाँ पर है, वो ऐसा होने नहीं देता और वो एक काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से क्यारू पीछे हटता है। तभी सारे सोल्जर्स उसको घेर लेते हैं। अब क्यारू जैसे ही उनको मारने के लिए अपना वेपन यूज़ करता है, हॉकाई इस चीज़ को देख लेता है कि उसके हाथ में जो वेपन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो जिस चीज़ को भी टच करेगा वो तुरंत ही मर जाएगा। और इस चीज़ को वो अपने आगे आने वाली फ़ाइट में यूज़ भी करता है। इसके बाद जस्ट के बाद क्यारू और उस हॉकाई की फ़ाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पे क्यारू पहले तो उसको टच करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी सारी स्ट्रैटेजी, पावर्स, टेक्निक सबकी सब कॉपी कर सके, लेकिन हॉकाई ऐसे होने नहीं देता। और हॉकाई की एक अटैक लैंड होते ही क्यारू की ऐसी तैसी हो जाती है, जहाँ पे उसको अपनी डेथ दिखती है, लेकिन जो उसका वेपन होता है वो उसको जल्दी से ही हील कर देता है और उसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करता है। जिसे देख के हॉकाई चौंक जाता है। क्यारू का नेक्स्ट अटैक हॉकाई को मार देता है, लेकिन बिना टच करे। क्यारू बताता है कि ज़रूरी नहीं है मैं तुम्हें टच करूँ, मैं तुम्हें बिना टच करे भी मार सकता हूँ। इतना कहते ही वो हॉकाई टुकड़ों में बिखर जाता है और सिर्फ उसकी आँख नॉर्म के पास जाके गिरती है, जिसे देख के पहली बार नॉर्म डर का एहसास करती है। और क्यारू इसके बाद नॉर्म के पास जाता है और उसको एक पंच में नॉकआउट कर देता है। इन सब के बाद वो नॉर्म को एक कमरे में लेके जाता है और वहाँ पे पहले तो वो उसको स्ट्रिप करता है, देन उसके बाद उस पर अपनी हीलिंग मैजिक यूज़ करता है, जहाँ पे वो ये देख पाता है कि ये अटैक नॉर्म ने करवाया था इस गाँव पे, लेकिन क्यारू के गाँव पे भी नॉर्म ने अटैक करवाया था, जिसमें उसके गाँव में रहने वाली जो उसकी इकलौती गार्डियन थी वो मर गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से। ये देख के क्यारू का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो उसको टॉर्चर करके मारेगा, जिसके नेक्स्ट बाद ही वो नॉर्म को होश में लाता है और उसके सामने उसकी बहन प्रिंसेस फ्लेयर को लेकर आता है, जो कि एनिमल की तरह दिख रही होती है। और इसके बाद क्यारू नॉर्म को टुकड़ों में तोड़ देता है, क्योंकि जब नॉर्म देखती है उसकी सगी बहन एक टॉय बन के रह गई है। इसके बाद कुछ घंटों तक क्यारू फ्लेयर और नॉर्म के साथ खेलता है, जब तक नॉर्म पूरी तरह से टूट नहीं जाती। इसके बाद क्यारू नॉर्म को उठाता है और कहता है अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। इसके बाद नॉर्म भी उसको थ्रेट करते हुए कहती है तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन जैसे ही मेरे बाप को ये पता चलेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्यारू कहता है मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, और इतना कहते ही वो नॉर्म की फेस को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। इसके बाद नॉर्म से कहता है आज से तुम मेरे लिए जियोगी, और वो उसकी फेस को चेंज करते हुए कहता है तुम आज से मेरी छोटी बहन हो, जो मुझसे बहुत साल पहले बिछड़ गई थी, और हम इस सिटी में जाके मिले हैं एक दूसरे से। और वो ऐसे ही एक स्टोरी बनाता है जो वो सबको सुनाता है और सबके सब बिलीव भी कर लेते हैं। लेकिन अब क्यारू का वहाँ से जाने का टाइम आ गया होता है, क्योंकि उसे पता है जैसे ही किंग को ये पता चलेगा वो यहाँ पे और भी ज़्यादा सैनिक भेजेंगे उसको मारने के लिए, जिसके लिए वो भी प्रिपेयर नहीं है। और इतना कहते ही वो वहाँ से जाने के लिए प्रिपेयरिंग कर रहा होता है, तभी यहाँ पे स्वॉर्ड हीरो आती है और वो कहती है तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो क्यारू उसको एक पार्टिंग गिफ्ट देता है। उसका हराम चालू होता है, जहाँ पे वो सभी के साथ एक साथ बजाता है सबकी, और जैसे ही वो सब सेटिस्फाई हो जाते हैं क्यारू बाहर सिटी में जाता है
ताकि वो बाकी अपनी प्रिपरेशन ख़त्म कर सके। जहाँ पे वो 2 बंदों से मिलता है जो कि उसे एक थैंक्स गिफ्ट दे रहे होते हैं कि लास्ट टाइम जब क्यारू सोल्जर्स को मार रहा होता है उसी बीच वो उन दोनों को भी बचाता है जब वो मरने वाले होते हैं। क्यारू कहता है मैं तुम्हें बचाना तो नहीं चाहता था। वो कहता है कोई बात नहीं, पर जो तुमने किया उसकी वजह से आज हम जिंदा खड़े हैं, तो ये गिफ्ट हमारी तरफ से। क्यारू पहले थोड़ा खुश होता है लेकिन वो कहता है मैं खुश नहीं हो सकता क्योंकि मेरा रिवेंज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी एक बंदा बाकी है जिसका नाम है बुलेट, और जब तक मैं उसको मार नहीं दूंगा तब तक ये रिवेंज पूरा नहीं होगा। इसी के साथ वो अपनी अपीयरेंस चेंज करता है और वो कहता है मैं अभी सॉफ्ट नहीं हो सकता, और वो सिटी से बाहर आता है जहाँ पे वो अपने बाकी फीमेल कंपेनियन को देखता है। वो कहता है मेरा लास्ट रिवेंज बचा है बुलेट, और अगर मुझे इनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मैं कर दूंगा। और दूसरी तरफ किंगडम में किंग को पता चलता है कि उसके सारे के सारे पपेट एक एक करके गायब हो रहे हैं, इसीलिए वो अपने एस को बुलाता है जिसका नाम बुलेट है। बुलेट वहाँ पे आते ही किंग की जो डिमांड होती है उसको सुनता है और कहता है इट्स माई प्लेजर। और इसके बाद वो क्यारू के हंट के लिए आगे बढ़ता है जहाँ पे वो एक कमरे में जाता है। वहाँ पे बहुत सारे क्यारू के पोस्टर्स होते हैं जिसे देख के हमें पता चलता है कि वो एक गे है और वो क्यारू के साथ दोबारा से करना चाहता है। छी 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 छी। इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है। बाय बाय।